डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की क्लास में फिर हम क्लास 10th का पाठ 8 का क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ, जो चैप्टर का नाम है जीत जीत में निस्वत हूँ। इसका लेखक है पंडित बिरजू महाराज जी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन आंसर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। बच्चों में वीडियो बनाने में है ना बहुत ही मेहनत पड़ता है, तो इसलिए लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ज़रूर। तो पहला क्वेश्चन है, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? ध्यान से पढ़िएगा। तो लखनऊ बिरजू महाराज का पैतृक घर और जन्म स्थान है। रामपुर के नवाब के यहाँ पिताजी नौकरी करते थे। रामपुर से ही इनका नाचना प्रारंभ हुआ और वहाँ के नवाब इनके मुख्य नृत्य से हुआ था और वहाँ के नवाब थे और वे बहुत ही प्रसन्न रहते थे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया? रामपुर के नवाब के जो नौकरी था उनको छूट जाने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया? इसका आंसर है, रामपुर का नवाब बिरजू महाराज के नृत्य से बड़ा खुश रहते थे। मात्र 6 वर्ष की उम्र में नवाब साहब इनकी नियुक्ति तनख्वाह पर कर ली। बिरजू जी की माता एवं पिता नहीं थे कि 6 वर्षीय बेटा नहीं थे तो बाप नहीं कहकर दोनों बाप बेटा में छुट्टी कर दी, जिन पर खुशी में हनुमान जी के लड्डू चढ़ाया गया था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहां उनके संपर्क में है? ठीक है। तो नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज दिल्ली के हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक संस्था से जुड़े और वहां के निर्मल जोशी जी के संपर्क में आए। चौथा क्वेश्चन है, किनके हाथ नाचते हुए बिरजू महाराज की पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला था? यानी किनके साथ वो नाचे थे जो उनका प्रथम पुरस्कार मिला था? तो पिताजी और चाचा जी के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार मिला था। पांचवा क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय दे। इसका परिचय देना है तो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। तो बिरजू महाराज के गुरु उनके पिता ही थे। उनके पिता और चाचा दोनों कथक नृत्य के प्रवीण थे। बिरजू महाराज के शिष्यता को स्वीकारने का वक्त अपने बेटा बिरजू की कमाई 500 से लेकर उन्होंने बिरजू महाराज को गंडावाधा शिष्य स्वीकार किया था। विशेषतः उनका समय रामपुर के नवाब यहाँ व्यतीत हुआ। वहाँ की नौकरी छोड़ने के कुछ ही दिन बाद 54 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। छठा क्वेश्चन है, बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की? तो 1950 ईस्वी में बिरजू महाराज 25-25 रुपया का 2 ट्यूशन के माध्यम से नृत्य शिक्षा आर्य नगर में देते थे। वहीं सीमा राम बांग्ला नामक एक लड़के को भी डांस सिखाते थे तथा उससे स्वयं हाई स्कूल की पढ़ाई पढ़ते थे। सातवां क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया? उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन कीजिए। इसका वर्णन करना है तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बीच में स्किप मत कीजिएगा बच्चों, नहीं तो आपको क्वेश्चन छूट जाएगा। इसमें पूरे क्वेश्चन हैं। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय तब आया जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। पैसा घर में एक भी नहीं था। पिता के श्राद्ध हेतु 10 के अंदर बालक बिरजू को 2 प्रोग्राम देना पड़ा, जिसमें 500 रुपये प्राप्त हुए। जिसमें कितने रुपये प्राप्त हुए? 500 रुपये प्राप्त हुए थे। उस समय उनकी उम्र मात्र 9.5 वर्ष की थी। ये बाई में है, 9(1/2) है, यानी 9.5 साल के थे वो। माता के साथ वहाँ जहाँ तहाँ घूमकर प्रोग्राम देखकर अपना जीवन चला रहे थे।
शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालिए। शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालिए। तो शंभू महाराज बिरजू के चाचा थे। पिताजी के समय से ही खाना पीना अलग होता था। वे खाने पीने में शौकीन थे। पिताजी और चाचा जी के साथ भी प्रोग्राम देते थे। पिता की मृत्यु के बाद शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज का संबंध पूर्ववत ही रहा। कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? नर्तक मतलब नाचना। तो कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ा। बिरजू महाराज का नाम सभी अखबार में छपे, अनेक प्रोग्राम आने लगे। बिरजू महाराज को भी आत्मविश्वास जगा था। इसी प्रकार की प्रशंसा आगे भी मिलेगी, इसके लिए प्रयत्नशील रहने लगे। जब उनको प्रशंसा मिलने लगी तो उन्होंने प्रयत्नशील यानी वो अपने काम को जारी रखने लगे। 10वां क्वेश्चन है, संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी? तो संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या इस प्रकार थी। संगीत भारत में काम करता, ट्यूशन भी पढ़ाना, साइकिल से आना जाना करते थे। दरियागंज के मकान में रहते थे। दरियागंज से प्रतिदिन 5 या 9 नवंबर को बस से रीगल या ओडेन सिनेमा अथवा रिवॉली तक जाते थे। जैन साहब के मकान में रहकर प्रतिदिन प्रातः 4 बजे उठते थे। 5 बजे से 8 बजे तक रियाज करते थे। रियाज करते करते थक जाने पर वो विविध वाद्य यंत्रों का बजाते थे। 11वां क्वेश्चन है, बुक से भी मिलाते रहिएगा बच्चों। बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे? बिरजू महाराज कथक नृत्य के साथ साथ सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, सरोद और तबला आदि वाद्य यंत्र बजाते थे। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है बच्चों, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानिएगा। 12 है, अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? तो जब बिरजू महाराज 18 साल के थे उस समय उनका विवाह हुआ था। बिरजू महाराज नहीं चाहते थे कि विवाह हो, परंतु अम्मा जी की इच्छा से विवाह हुआ। वे अपनी बहुत बड़ी गलती मानते थे। पिताजी के मरने के बाद माता जी घबराहट में मेरी शादी करवा दी, जो अच्छा नहीं हुआ। 13वां क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है? तो अपने शागिर्दों में पहला नाम रसीम वाजपेयी का नाम है, जो बहुत दिनों से बिरजू महाराज के साक्षात काम करती है। अच्छे खानदानी लड़की में सरस्वती है, जो 15 से 20 साल से इनके साक्ष्य रियाज में है। विदेशियों में वैश्विक तरक्की कर रही है। फिलिप मैकलिनटॉक जो वापस स्वदेश चला गया है, लेकिन पुनः इसकी इच्छा है कि कुछ मुझसे सीखे। तीरथ प्रताप और प्रदीप अच्छा नाम किया है। दुर्गा भी अच्छी तरक्की कर रही है, लेकिन गरीब परिवार की है, परंतु उसका मन नाचने में है। अन्य अनेक लड़कियां सीख रही है। बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।